जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। अंजलि पूछ रही हैं, उन्होंने इस वाक्य का अनुवाद किया है, परंतु मैं अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा पहले। दो यू आर वाइज, बी एज अ फूल, दो यू कैन सी, बी एज वन ब्लाइंड, दो यू कैन हेयर, बी एज वन डेफ, पेशेंटली bear with all you meet and politely talk to everyone. This practice surely will lead you to the realization of truth. इन्होंने कहा है, जैसे लला कह रही हैं कि देखते हुए अनदेखा करो, जानते हुए से अनजान बनो और सुनते हुए को अनसुना करो, वैसे ही मैं एक गृहिणी होते हुए किस तरीके से अपने अध्यात्म की ओर बढ़ रहे सभी कदमों के विरोध को अनदेखा कर सकती हूँ, क्या उनको अनदेखा करना ही मेरे लिए सही रास्ता है? देखने के तरीके होते हैं, अनदेखा करने के लिए तो आंख बंद करनी होती है। किनका प्रश्न है? अंजलि। कोई पूछे कैसे देखें तो मैं कहूं कि फलानी जगह पे जाकर देखो। आप पूछें कुतुब मीनार कैसे देखें तो मैं क्या कहूँगा? मैं तरीका बताऊँगा। मैं कहूँगा सुबह सुबह ऐसे गाड़ी करिए, फिर वहाँ जाइए, फिर इतने बजे खुलता है, फिर टिकट लीजिए, फिर खड़े हो जाइए तो कुतुब मीनार दिखाई देगी। आप मुझसे पूछे कुतुब मीनार कैसे न देखें तो मैं कहूँगा मुझे माफ करिए। अनदेखा करने की क्या विधि बताऊं? आप पहले बताइए देखने की मजबूरी क्या है? आप कह रही हैं आप गृहिणी हैं, आपका अध्यात्म की ओर झुकाव है और घर वालों की ओर से शायद विरोध इत्यादि है, तो आप कह रही हैं कि उनके विरोध को अनदेखा कैसे करूं? अनदेखा ही है, करने दीजिए विरोध। उस विरोध का संज्ञान लेना जरूरी क्यों है? क्यों है जरूरी? क्यों है? अच्छा, जैसे बैठी हैं ऐसे ही बैठे रहिए। आपके पीछे जो व्यक्ति हैं उनके मूछें हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। मूछ का मुस्कुराहट से कोई खास संबंध नहीं है, बताना होगा, देखना पड़ेगा ना। तो मत देखिए तो नहीं पता चलेगा। हो सकता है पीछे मूछ उफेट रहे हो कि मूछ के बाल की कसम, कृष्ण का नाम मत लेना, पर आप तो इधर देख रही हैं ना। हो गया, यही है ना देखने की विधि। जो मूछ पे बहुत ताव देते हैं उनको पीठ दिखा दीजिए, ऐसे ही नहीं देखा जाता। हाँ, देखने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उठेंगी घूमेंगी तो वो दिखाई देंगे। आप वो देखिए ना जो देखने लायक है, तो फिर वो स्वमेव ही नहीं दिखाई देगा जो देखने लायक नहीं है। लेकिन हमारे पास देखने के कारण होते हैं। कारण क्या है? स्वार्थ। मुझे पीछे बैठा मूंछों पर ताव ही नहीं दे रहा, वो कह रहा रोटी पानी बंद कर दूंगा, तो फिर तो उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसकी ओर देखना भी पड़ेगा। कमजोरियां हटाइए, स्वार्थ हटाइए, दूसरों से जो ले रही हैं वो लेना बंद करिए, फिर उनके दबाव में नहीं आना पड़ेगा।
जाहिर सी बात है ना, है कि नहीं है? विशाल जी बोलिएगा इनको, अभी आचार्य जी को न सुने, जल्दी बोलिए। क्यों मुस्कुरा क्यों रही हैं? उनकी बात मानिए, उठ के बाहर चली जाइए। क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही? नहीं, क्योंकि न यहाँ का योगदान विशाल जी ने दिया है, न वो आने जाने का लौटने का भाड़ा दे रहे हैं, न उनको आपने अपने जीवन पर कोई अधिकार दिया है। तो इसीलिए वो कुछ भी कहते रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी यही विशाल जी वो व्यक्ति होते जो सत्र के बाद आपको गाड़ी पर बैठा करके ले जाएगा यहां से, तो आपको उनकी बात सुननी पड़ती। जिसके भी आश्रित रहोगे, एक बात पक्का समझ लो, वो अध्यात्म का तुम्हें समर्थन तो नहीं ही करने देगा। कोई तुम्हें आश्रय इसलिए देता ही नहीं है कि तुम अपना मन किसी कृष्ण या किसी कबीर को दे दो, ऐसा कोई नहीं होता। ऐसा अगर कोई मिल गया तुम्हें, जो तुम्हें आश्रय और सहारा देके भी तुम्हें भेज रहा हो कृष्ण और कबीर के पास, तो समझ लेना कि तुम्हें कृष्ण और कबीर ही मिल गए हैं। आम आदमी तो कृष्ण से प्रतिस्पर्धा करता है ना, वो कहता है अच्छा रोटी मेरी खाती है और भजन कन्हैया का गाती है, ये नहीं चलेगा। मेरी रोटी खाती है तो भजन भी मेरा ही गा। जो भी लोग किसी के भी आश्रित हैं, वो ये उम्मीद बिल्कुल त्याग दें कि उन्हें अध्यात्म सुलभ हो सकता है, नहीं होगा। जिसके भी आश्रित हो, वो तुम्हारे जीवन के केंद्र पर खुद बैठना चाहेगा ना, वो कहेगा मैं राजा हूं तुम्हारा। और अध्यात्म का मतलब होता है कृष्णों और कबीरों को राजा बना लेना। वो कहेगा मैं पागल हूं, खर्चा मैं उठा रहा हूं, और गीत गा रहे हो कान्हा के। अगर कान्हा के गीत गाने हैं तो कान्हा से ही बोलो खर्चा उठाए। बात सीधी है ना। हो सकता है वो इन शब्दों में ना बोले, हो सकता है सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, लेकिन भाव यही रहेगा। भाव यही रहेगा। दो वर्ग के लोगों के लिए बड़ी समस्या है, एक वो जो बेरोजगार हैं, और दूसरी, माफ करिएगा, गृहणियां, खासतौर पे जो आश्रित गृहणियां हैं, जो कुछ कमाती धमाती नहीं। इनको सबसे बड़ी सजा और बड़ी दुखदाई सजा ये मिलती है कि इनका अध्यात्म की तरफ बढ़ने का रास्ता बिल्कुल रोक दिया जाता है। परमेश्वर की ओर कैसे बढ़ोगे अगर पति ही परमेश्वर है? कैसे बढ़ोगे बताओ? परम पिता की ओर कैसे बढ़ोगे अगर बात बात पर घर पर पिताजी के आगे हाथ फैला रहे हो? और वो जो ऊपर बैठा है उसको इन्हीं दो नामों से बहुधा संबोधित किया जाता है, या तो पति या पिता। तो बताने वालों ने साफ बता दिया है, पहले से ही चेतावनी दे दी है कि एक कोई बाप मानना और एक कोई पति मानना। पर बेरोजगार आदमी की दिक्कत यह कि वो बाप के सहारे बैठा है, और न कमाने वाली स्त्री की मजबूरी ये कि वो पति के सहारे बैठी है। तो लो खत्म हो गया ना खेल सारा। न परम पिता मिलेगा ना परम पति मिलेगा, यही वाले नीचे वाले गरम पिता गरम पति मिल जाएंगे। और कोई कारण हो नहीं सकता कि आपको पूछना पड़े कि गृहस्थ में रहते हुए भी अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ूं,
गृहस्थी की बातों को अनदेखा कैसे करूं। निश्चित रूप से अध्यात्म की ओर बढ़ने की इच्छा के सामने गृहस्थी की मजबूरियां सामने आ रही हैं। आपकी भाषा में वो मजबूरियां कहलाती हैं, मेरी भाषा में स्वार्थ। आदमी मजबूर हो कैसे सकता है जब तक उसका स्वार्थ ना हो, बताइए मुझे। आप तो कह देते हो नहीं नहीं नहीं, मुझ पे कोई अंकुश नहीं लगा रहा। ये बड़ा आम जुमला होता है। जैसे ही मैं कहूंगा कि आपको मजबूर किया जा रहा है अध्यात्म की ओर न आने के लिए, तो मुझसे कहा जाएगा नहीं, मजबूर कोई कुछ नहीं कर रहा, वो तो हम अपनी ही जिम्मेदारी मान करके नहीं करते। हमसे किसी ने कहा थोड़ी है। साहब, आपसे कोई शब्दों में नहीं कहेगा, वो माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि आपको खुद ही लगने लगता है कि मेरी पहली जिम्मेदारी तो कढ़ाई और करछुल की है। कोई मुंह से थोड़ी कहेगा। ये बात ही भद्दी और अनैतिक लगती है अगर मुंह से और शब्दों में बयान की जाए कि देखो तुम कढ़ाई करछुल करो, कान्हा को भूल जाओ, तो कोई नहीं आएगा मुंह से ये बात बोलने। वो माहौल ऐसा बना दिया जाता है, हवा फिजा ऐसी बना दी जाती है कि आप समझ जाते हैं कि भाई जिम्मेदारी का नाम है करछुल और कढ़ाई, या कोई और जिम्मेदारी, कुछ और, पर ले दे करके सब होता यही है, करछुल कढ़ाई। अब मेरे पास जब देवियां आती हैं, महिलाएं आती हैं और कहती हैं अध्यात्म की उनको बढ़ना है, तो मैं उनकी भावना का आदर करते हुए उनको सबसे पहले कहता हूं, देखो अगर ईमानदारी से अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले स्वावलंबी हो जाओ, कमाना शुरू करो। और फिर उनका मुंह उतर जाता है, मुझ पे ही खफा हो जाती हैं। वो कहती हैं हम आए थे इनसे भजन कीर्तन जप और तप सीखने, और ये हमसे कह रहे हैं कि जाओ और ऑफिसों में नौकरी के लिए अप्लाई करो। अरे नौकरी करेंगे तो फिर जप तप कब करेंगे? तर्क तो बड़ा सुविधा का है कि देखिए, एक तो हम गृहिणी हैं, हमारे पास वैसे ही समय कम बचता है, और दूसरे आचार्य जी आप इतने मूर्ख हो कि आप हमको बोल रहे हो कि जो समय बचा है उसमें भी जाकर के नौकरी करो। भाई हम नौकरी करेंगे तो जब तब भजन कीर्तन ध्यान भक्ति ये सब कब करेंगे? अब मैं कैसे समझाऊं कि पराधीन सपने हूं सुख नाही। जो आश्रित है किसी दूसरे पर वो सत्य की ओर नहीं बढ़ सकता। हाँ, सुख ले सकता है वो, पराधीनता में भी भौतिक सुख मिल सकते हैं, पर सत्य की ओर नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सत्य का ही दूसरा नाम मुक्ति है। अमुक्त रहते हुए सत्य की ओर कैसे बढ़ोगे भाई? हो सकता है देखिए आपके जीवन के तथ्य, जो बातें मैं कह रहा हूं उससे मेल ना खाते हो, लेकिन फिर भी अगर आप ये कह रही हैं कि अध्यात्म की ओर बढ़ना है और कुछ लोग, कुछ आवाजें, कुछ स्थितियां, कुछ मजबूरियां रोकती हैं, तो इसका मतलब यही है किसी न किसी दूसरी चीज पर निर्भर हुए पड़े हो, आश्रित हुए पड़े हो। अपनी निर्भरता तलाशिए। जहां कहीं भी निर्भरता है उससे पूछिए कि निर्भर होना किस पर सही है। वो उस पर या संसार पर? और कुछ भी देखिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप उसे अपनी आज़ादी से ऊपर का दर्जा दे दें। जितनी बातें आपको बताई गई हैं आज़ादी के विरोध में, उन सबको तत्काल झूठा जानिए, खारिज करिए। हमें बता दिया गया है कि नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदारी बड़ी बात होती है, उसके लिए मुक्ति की कुर्बानी दे दो। हमें बता दिया गया है कि प्रेम बड़ी बात होती है, उसके लिए मुक्ति की कुर्बानी दे दो। झूठी बात। प्रेम की तो परिभाषा ही है मुक्ति से प्रेम। मुक्ति के अलावा जिस किसी से आपको प्रेम हो रहा है वो प्रेम ही झूठा है। जिससे आपको प्रेम हुआ है, अगर वो आपको मुक्ति की जगह बंधन दे रहा है तो प्रेम ही झूठा है। लेकिन ये बड़ी प्रचलित बहानेबाजी है
कि प्रेम मुझे इतना है कि मैं मुक्ति की ओर कैसे बढ़ूं। प्रेम तोड़कर मुक्ति की ओर थोड़े ही बढ़ेंगे। जो प्रेम मुक्ति के रास्ते में बाधा बन रहा है वो प्रेम नहीं है, दुश्मनी है। अगर कोई वास्तव में आपसे प्रेम करेगा तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा मुक्ति की ओर। और अगर आपकी परिस्थितियां मुक्ति के रास्ते में बाधा बन रही हैं तो वो परिस्थितियां भी आपके लिए घातक हैं, विषैली हैं। उन परिस्थितियों से बाहर आइए। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। सुविधा में बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। फिर उस पर कहा जाता है आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम मेहनत ही नहीं करते। आपको पता है एक आम गृहिणी कितनी मेहनत करती है और उसको तो उसकी कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती, कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। देखिए क्षमा करिएगा, लेकिन आप गृहिणी होकर के घर में जो मेहनत करती हैं, अगर उसमें दम ही होता तो उस मेहनत ने आपको अब तक आज़ाद कर दिया होता ना। अगर आपने जो आज तक मेहनत करी है वो सार्थक दिशा में होती और भरपूर होती तो उसका फल अब तक आपको आज़ादी और मुक्ति के रूप में मिल गया होता ना। मिल गया होता ना, नहीं मिला ना। इसका मतलब वो जो आप घर पे मेहनत वगैरह कर रहे हैं वो अपर्याप्त है और बहुत महत्व, बहुत मूल्य की नहीं है। आप अपने आप को गौरवान्वित कर सकते हैं कि हम तो घर पे बहुत मेहनत करते हैं, देखो हम कोई खाली थोड़ी बैठे हैं। दूसरे लोग दफ्तर में काम करते हैं, हम घर में काम करते हैं। नहीं, आप अपने आप को ये बहाना देते रहिए। ये बहाना चल नहीं रहा है क्योंकि इस बहाने के कोई परिणाम सार्थक आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी एक देवी जी आई प्रौढ़ा, वो बोली यहाँ आते हैं, और प्रौढ़ा हैं, बोली यहाँ आते हैं तो अब पति ने धमकी देनी शुरू कर दी है कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है घर में, तुमको हटा करके खाना बनाने वाली और झाड़ू पोछे वाली रख लेंगे। आपको जीवन इसलिए तो नहीं मिला है ना कि खाना बनाएं और झाड़ू पोछा करें और बर्तन धोएं। और ये सब करने को आप नाम किस बात का दे देते हैं? प्रेम का और जिम्मेदारी का। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब आपके साथ हो रहा है। मैंने अभी आपके प्रश्न को एक व्यापक रूप दे दिया है। आपके प्रश्न को मैंने पूरी स्त्री जाति का, कम से कम सब गृहिणियों का प्रश्न बना दिया है। तो मैं आपसे कोई बात अभी व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा हूँ। कुछ मैं ऐसा कह दूँ जो आपके किस्से से मेल ना खाता हो तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? अभी मैं सब महिलाओं को, सब गृहिणियों को संबोधित कर रहा हूँ। हम इसी में इतराए रह जाते हैं कि हम तो घर का काम करते हैं। और आप जो घर का काम कर रहे हैं और आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वो आपके काम को 2 कौड़ी की कीमत नहीं देते। वो आपको धमकी दे देते हैं कि अभी तुमको निकाल करके झाड़ू पोछे वाली और खाना बनाने वाली और बर्तन धोने वाली रख लेंगे, ज़्यादा मुंह मत चलाया करो हमारे सामने। तो फिर समझ जाइए ना कि आपको उस काम में समय अपना बर्बाद करना है या नहीं करना है। करना चाहते हैं? जिनके लिए आप ये सब काम कर रहे हैं, जब वो आपके काम को मूल्य ही नहीं देते, सम्मान ही नहीं देते, तो ये काम करके लाभ है? हाँ, इस काम में लेकिन दिन पूरा खपता है कि नहीं खपता है? पूरे परिवार के इतना बड़ा झोला भर करके कपड़े धोते हो, और जिनके कपड़े धोते हो उनके लिए कोई मूल्य नहीं धुले हुए कपड़ों का। वो कहते हैं ठीक है, कपड़े ही तो धुले हैं, लॉन्ड्री में धुल जाते, काहे धो रहे हो कपड़े? पर फिर डर लगता है, कहते हो हमें और तो कुछ आता ही नहीं है कपड़े धोने के अलावा। अगर हमने कपड़े भी नहीं धोए तब तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि हम एकदम ही खाली हैं। अगर ऐसी बात है तो कोई नया ज्ञान सीखो, कला सीखो, बाहर निकल के कोई कुशलता सीखो। जीवन मत खराब करो
वैसे ही पड़े रह रह करके जैसे पड़े हो, उसमें कोई गौरव नहीं है, वो जीवन की बर्बादी है। और यदि काम नहीं कर रहे हो तो उसका सबसे भयावह नतीजा ये निकलता है कि संसार से कट जाते हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है। घर में एक सुविधाजनक जगह पर बैठ जाते हो कई अधिकारों के साथ, करीब करीब रानी ही बन जाते होगे हम तो घर की। दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। दुनिया में बाहर निकलो तो फिर आटे दाल का भाव पता चले। उसका क्या नतीजा होता है? मानसिक विकास नहीं होने पाता। फिर टीवी पर ही अधिकांश सीरियल वगैरह जो आते हैं दोपहर में, वो किनके लिए आते हैं? किनके लिए आते हैं? या तो बच्चों के लिए या गृहिणियों के लिए। देखते हो किस कोटि के रहते हैं, उनका बौद्धिक स्तर क्या रहता है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखा है कैसा रहता है? कैसा रहता है? एकदम ही शून्य। क्योंकि बना ही ऐसा लिया है घर पे बैठे बैठे अपने आप को कि कोई भी आके बेवकूफ बनाया जा रहा है। टीवी वाले भी बेवकूफ बना रहे हैं। और अभी मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग इसको भी कहेंगे मिसोजिनी है। मुझसे कहा जाएगा कि आपके अंदर गृहिणियों द्वारा जो गृह कार्य किया जाता है उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। यू आर डिबेसिंग द हाउसवाइफ। हाँ बाबा, मैं ऐसा कर रहा हूं और जानबूझ के कर रहा हूं। देखो, थोड़े समय के लिए घर का काम स्वेच्छा से चुनना एक बात होती है, और घर का काम लत बन जाए और मजबूरी बन जाए ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। होती है कि नहीं? थोड़े समय के लिए घर का काम स्वेच्छा से तो पुरुष भी चुन सकते हैं कि साल 2 साल हम घर पे ही रहेंगे, घर का ही काम धंधा अपना देखेंगे, वो कोई भी कर सकता है। पर घर का काम आपके लिए एक अपरिहार्यता बन जाए, आपका जीवन ही बन जाए, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और उसी बात का खौफनाक परिणाम फिर ये होता है कि घर पर कैद रहे रहे आप अध्यात्म की ओर भी नहीं बढ़ सकते। फिर घर पर जो होता है वो बहुत नकली किस्म का अध्यात्म होता है कि पूजा अर्चना कर ली, थोड़ा धूप बाती कर दी, घंटी बजा दी, सुबह सुबह नहा लिए, नहाने के बाद देवताओं पर थोड़ा सा पुष्प जल चढ़ा दिया। ये सब घर में खूब करती हैं महिलाएं। इससे क्या होगा? सारी पूजा अर्चना अंततः किस लिए है? सत्य के लिए है और मुक्ति के लिए है। ये सब करके सत्य और मुक्ति मिल रही है क्या? तो ये तुम घर में क्या घंटी बजाया करते हो? घर में घंटी मत बजाओ, बाहर निकलो। वही साधना है, वही अध्यात्म है आपके लिए। आपको कुछ नहीं मिलेगा उपनिषद पढ़ के अगर आप कैद में हो। जो कैद में है उसके लिए साधना है कि दीवारों को तोड़ो और बाहर आओ। कैद के भीतर बैठे बैठे तुम गीता का पाठ कर रहे हो, ये कोई साधना नहीं हुई, ये कोई अध्यात्म नहीं है, ये बहानेबाजी है।